आज हम जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर परीक्षा का मिक्स क्वेश्चन है। इसी से विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, तो इससे बाहर नहीं आएगा, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट में दिया है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण, यही इनका कार्य है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये इक्लोरेला मिलता है। 8 नंबर दिया है, डबल रोटी के निर्माण के लिए में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जमकर कीजिएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो ये कार्टिकोलस कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोलस कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये इंडोकार्पन को खाते हैं। वनस्पति जगत में किसको जलस्थलचर उभयचर कहते हैं? तो बायोफाइटा को कहते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में लगे रहते हैं। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। 15 में दिया है, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ये प्याज की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये साइकस में फल नहीं होता है, केवल बीज होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। संजीव प्रजनक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो वनस्पति उत्पाद में हो सकता है। तेल बीज वाली फसल किस से संबंधित होती है? तो ये क्रूसीफेरी से संबंधित होती है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये तना उत्पन्न करता है। पुष्प की 23 में दिया है, पुष्प की खुदाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका लौंग में किया जाता है। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग
खाया जाता है? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक कम भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर अपने ग्रुप में कर दीजिएगा। 25 नंबर दिया है, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये पाइन से प्राप्त होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसमें 16 तत्वों की जरूरत होती है। धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो MO से कमी से होता है। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? तो ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होती है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सिन से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पादप वृद्धि अनुमान के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो जेसी बोस का नाम जुड़ा है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस की होती है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंदी है। 40 नंबर दिया है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये बाजरा से संबंधित है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये मूंगफली से संबंधित है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हर वीडियो का। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किस कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक ध्वनि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर पहुंचाती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये फ्लोएम करता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक बलों की गिनती करके लगाया जा सकता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने किया। बारबैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
और देखिए बार बार हम कह रहे हैं लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि चैनल आगे बढ़ सके, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए 51 नंबर देखते हैं। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था? तो कार्ल बर्ग को मिला था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के विज्ञान को कहा गया। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रिओल करती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर कह रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम निभाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक संयंत्र क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये लवक नहीं होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये हक्सले का कथन है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो रिक्टर को जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ही शेयर, लाइक ही शेयर करते रहिएगा। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो उसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पर धरती पर, यही बोल रहा है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे के में होता है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। अभी इंडिया में शायद 23 या 24% है वन। आप लोग आंकड़ा देख लीजिएगा गूगल पर। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो ये कार्बन कृषि उपयुक्त है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन कारण है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है।
चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और फिर हम बोल रहे हैं कि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो प्राकृतिक संसाधन है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है तो CO बनाती है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है तो शीशा के कारण होता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है तो ये सौर में नहीं होती है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है तो ये बहुलक अधिशोषण के कारण शोधन करके निकाला जा सकता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं तो ये निक्षालक कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है तो आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर बोल रहे हैं आप लोग थोड़ा लाइक और शेयर बढ़ाइए, लाइक और शेयर, और कुछ नहीं चाहिए, लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या चाहिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सीरोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से अध्ययन है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला तो चिकित्सा विज्ञान में मिला। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी तो हार्वे हैं। 96 नंबर दिया है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया तो वाटसन और क्रिक ने किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो यह डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया तो वाटसन के द्वारा कहा गया। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो मेयर ने किया था। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। और लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, दूसरा नहीं चाहिए, लाइक और शेयर। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं तो एपिथेलियमी ऊतक करते हैं।
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में नहीं होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन व क्रिक ने दिया। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो पिता से किया जा सकता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्णांध होंगे। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे आगे अब थोड़ा अगला वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद। लाइक और शेयर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।